अस्सलाम वालेकुम। होपफुल कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करंट अफेयर्स के पास्ट पेपर्स और उनका एनालाइज डीपली। जो स्टूडेंट्स सीएसएस करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और केपी के पीएमएस सीसी सिंध, ये जो पीएमएस पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो रिसेंट इश्यूज हैं वो कवर करना चाहते हैं। उनके लिए ईयरली एक बैच है जिसमें हमने लास्ट 2 इयर्स के टॉपिक्स कवर करने हैं, इंटरनेशनल इशू। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या, पास्ट पेपर का एनालाइज। फिर ये जो 25-26 के जो ट्रेंड मैप्स हैं, टॉपिक्स, और फिर उसके बाद 35 टॉपिक्स और 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने देखने हैं। अब नंबर वन, पार्ट 1 में हमने देखना है कि एफपीएससी एक्चुअल क्या टेस्ट करते हैं, हम हमारा वो क्या चेक करना चाहती है एग्जाम्स में, उसकी डिमांड क्या है। तो सबसे बड़ी बिगेस्ट चेंज जो है सीएसएस के करंट अफेयर्स में, ये है कि एग्जामिनर नॉट सिंपली वो टेस्ट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है करंट इवेंट के साथ रिलेवेंट कर रहा है। ट्रेंड क्या है करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स में आपने सबसे पहले अंडरलाइनिंग करना है इशूज को, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, पाकिस्तान डायमेंशन, ग्लोबल कंपैरिजन, क्रिटिकल इवोल्यूशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन। ये आपका एक ड्राफ्ट बना होगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपने इस ड्राफ्ट के साथ आपने इसमें जो है ना वो उसे तैयार करना है। इसमें हमने खास करके केस स्टडीज, एग्जांपल्स, कोर्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह ऐड करने हैं। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अगर हम पास्ट पेपर्स का हमने एनालाइज किया जिसमें सीएसएस 24, 25, 26, केपी के पीएमएस 2022, 25 लास्ट ईयर वाला, सीसी सिंध के भी हमने इसमें पास पेपर्स ऐड किए हैं, एनालाइज किए। सीसी सिंध और सीएसएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। अब सीएसएस में क्या वो आपसे पूछ रहा है कि ये बैच ईयरली हमारी होती है, इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। 2023 के पेपर्स का निकालें तो उसमें खास करके उसने जो पूछा हुआ है पाकिस्तान तुर्की के रिलेशनशिप, COP27 और पाकिस्तानी फ्लड के हवाले से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर्स से उसने लिंक किया हुआ है, सीपेक और जो रीजनलाइजेशन हो रही है, और 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन के हवाले से, एनर्जी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और पाकिस्तान बैलेंस ऑफ द पेमेंट के हवाले से। अब एग्जामिनर की अप्रोच क्या थी कि वन क्वेश्चन कुड बी रिक्वायर, ये है कि भाई आईआर प्लस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और प्लस में पाकिस्तान अफेयर्स। 2023 के पेपर्स के मुताबिक जिसने आईआर अच्छा पढ़ा हुआ था, जिसके बाद जिसको इकोनॉमी का अच्छे खासा नॉलेज है, जियो पॉलिटिक्स में उसकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, प्लस में पाकिस्तान के हर इशू अच्छे से उसके कवर हैं, तो उस स्टूडेंट ने कोई 70 के लगभग नंबर्स लिए होंगे। ये आप ही जाकर डीएमसी चेक कीजिएगा 2023 के पेपर्स की। अगर इन्होंने ये अप्रोच अडॉप्ट नहीं की थी तो वो फेल है, यहाँ उसके नंबर बहुत कम है। फिर 2024 पेपर क्या टेस्ट रहा था, उसमें न्यू प्रोसेस, ईसीओ और यूएसए पाकिस्तान रिलेशनशिप, सऊदी ईरान रिवाइवली, फलस्तीन यूक्रेन एंड यूरोप एनर्जी, साउथ एशिया इंटीग्रेशन, न्यूक्लियर एंड नॉन प्लिफरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड बिग पावर। अब इसमें उसने अप्रोच अपनी चेंज की। उसने क्या चेंज किया कि भाई फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर आइसोलेट नहीं हो सकती है, लेकिन आपने लिंक करना है रीजनल इंटीग्रेशन के साथ, प्लस में ग्रेट पावर रिवाइवली, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस पर आपने काम करना है। अगर आपकी इन पर ग्रिप होगी तो ही उन स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे होंगे 2024 के करंट अफेयर्स के पेपर में। ओके। फिर 2026 का पेपर जो था वो मेजर सिंगल था, उसमें उसने कनेक्ट की थी। अब उसने कनेक्ट किया क्या था आपस में कि भाई क्लाइमेट चेंज है, तो उसमें उसने पॉपुलेशन भी ऐड की, गवर्नर्स, नॉन टेंशन सिक्योरिटी थ्रेट और फिजिकली स्ट्रेस, एंड देन फिर उसने ब्रेन ड्रेन, फिर उसके बाद एसडीजी गोल और ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद उसने पूछा नेचुरल रिसोर्सेज, प्लस में उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं और जो क्राइसिस हैं। फिर उसने पूछा एनजीओ और शेकिंग सिविल और सॉरी सिविक स्पेस के हवाले से। मतलब उसने हर टॉपिक को आपस में कनेक्ट किया। COP 2030 सॉरी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी। अब क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की, फिर फलस्तीन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बहुत सारे बच्चे को फलस्तीन के इशू का पता ही नहीं कि एक्चुअल क्या थी, टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या, उसके प्रो एंड कॉन्स कौन कौन से हैं,
इनको हमने समझना है, मैप्स चार्ट्स वगैरह। अब हमने पूरा जब ये 3 साल के सीएसएस के पास पेपर का एनालाइज निकाला तो उसमें हमारे पास आ गया था करंट अफेयर 2027 का जो है वो रिवार्ड करा है कैंडिडेट्स के लिए कि आपने किन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, इंटरकनेक्ट करना है क्राइसिस को, रदर देन आपने आइसोलेट हेडिंग्स के बजाय आपने इंटरकनेक्टेड रहे। अब ये टॉप 10 एग्जामिनर की ट्रेंड रह चुका है। पाकिस्तान इकोनॉमी, तो एविडेंस फ्रॉम पास्ट पेपर में से क्या पूछा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इकोनॉमी फ्रैगलिटी, ठीक है, ये वेरी हाई है। अब सीएसएस में उसकी इम्प्लीकेशंस, क्लाइमेट चेंज, COP 27 और क्लाइमेट चेंज, फिर COP 26। तो अब क्लाइमेट इशूज जो है वो क्लाइमेट, अब उसने पूछना है ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट रेजिलियंसी, या जो है क्लाइमेट फाइनेंस एडोप्टेशन के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स में क्या है, यूक्रेन, एनर्जी क्राइसिस, टर्की, चाइना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें और बाकी सारे टॉपिक्स की, फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यूएसए, चाइना, सऊदी, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उसने मिडिल पावर वाली पॉलिसी को हमने ऐड करना है मल्टीपोलर में, और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के हवाले से पाकिस्तान एक नई इंपोर्टेंस लेकर आ रहा है ग्लोबल लेवल पर। रीजनल इंटीग्रेशन में सीपेक, सीपेक फेज 2 अब आएगा। ईसीयू की जो है वो साउथ एशिया में, और एससीयू, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। और पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में 8 बिलियन ब्रेन ड्रेन, तो अब जो है वो अर्बनाइजेशन पर सवाल आ सकता है, या जो है वो पब्लिक सर्विस के हवाले से। नॉन नेशनल थ्रेड में क्लाइमेट चेंज, वाटर जो है वो मिटिगेशन, अभी जो है वो आपके पास आएगा इंटर बॉर्डर ट्रीटी, वाटर क्राइसिस, ठीक है, और वाटर की अवेलेबिलिटी के हवाले से, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ, ब्रिक्स, चाइना, अभी भी यही टॉपिक दोबारा ट्रेंड करेंगे। न्यूक्लियर्स में भी आ सकता है क्योंकि अभी ईरान मिडिल ईस्ट वॉर के हवाले से। गवर्नेंस, सिविक स्पेस, ये पिछले टॉप 10 थीम्स थी। इन सिलेक्टेड जो न्यू टॉपिक्स है वो आएंगे। अब टॉपिक किस तरह से पेपर में आएंगे ये देखें। चेंज क्या हुआ है, ठीक है, 2025-26 में इन्वायरमेंट किस तरह से कंसिडरेबल था और कॉम्प्लेक्स कैसे बना। देन इन्वायरमेंट जो टेस्ट, पहली टेस्ट थी वो क्या थी, और अब टेस्ट क्या है, इस सब चीजों को देखना है और समझना है। ये चीज बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा आपने फोकस करना है। थीम 1 में भाई फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चेंज हुई, वर्ल्ड मूव कर रही है। फ्री ट्रेड, स्ट्रेटेजिक ट्रेड, टैरिफ, इंटरेस्ट पॉलिसी, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनते गए। मतलब ये सर्कल चेंज होता गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि शेयर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड कंडक्ट टू द मीन MFN rates fails from to the 80% in 2024 में around to 72% earlier 2026, reflecting the tariff action जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक किस तरह से आ सकता है, टॉपिक क्या हमारा बनेगा कि जियो इकोनॉमिक इज रिप्लेसिंग कन्वेंशनल जियो पॉलिटिक्स एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट पावर। ये थीम आ सकती है आपके पेपर में। उसके बाद मल्टीपोलरिटी बेस्ड फ्रेगमेंटेशन, उसमें ब्रिक्स, एससीओ, बीआरई प्रोजेक्ट इनवाइट रीजनल करेंसीज, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेंसी, और आर्किटेक्चर। अब अगस्त और 2026 में ब्रिक्स की जो समिट हुई उसमें मेंबर ने डिस्कस किया था कि हमने लिंक करना है, फास्ट पेमेंट करनी है सिस्टम को, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लेकर आनी है, और शोइंग टू द debate is moving from the politically rhetoric to the financial infrastructure। तो सीएसएस में एंगल क्या आ सकती है टॉपिक में कि इज मल्टीपोलरिटी क्रिएटिंग अ मोर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर और merely replacing one from power to concentrations with survival competitive block। तो ये है एक सबसे तरीकेकार, हमने इसी तरह से हमने सारे टॉपिक्स को तैयार किया हुआ है। और तकरीबन हमारे पास जो है ना वो लेक्चर्स जो हमने कवर करने हैं वो हैं 35 लेक्चर्स हमने कवर करने हैं। ये लेक्चर्स की मैंने लिस्ट भी आपके साथ शेयर की, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए ईयरली बैच होती है जिसमें हमने नेशनल जो है वो तकरीबन टॉपिक कवर जो करने हैं। नेशनल टॉपिक हमने 15 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, और रीजनल में हमने 10 टॉपिक्स कवर करने हैं, प्लस और भी टॉपिक कुछ हैं माइनर्स में वो भी कवर करें। ग्लोबली तकरीबन 10 टॉपिक हैं।
हमने ऑलमोस्ट तकरीबन जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, वो 45 टॉपिक कवर किए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी लेक्चर्स आपके होंगे कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, जो मैगजीन्स हैं उनके आर्टिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स मेकिंग वगैरह करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो स्पेशल इसमें जो इंक्लूडिंग है, उसमें कम्प्रहेंसिव आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर फोकस, फ्री रिवीजन क्लासेस आपकी इसी में ही होगी, ठीक है। और इवोल्यूशन आपकी डेली जो है ना वो वीकली होगी आपकी, ठीक है। और इनके अलावा इसकी ड्यूरेशन 2 मंथ है। और इसके अलावा आपको जो है ना वो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। एक्सपेक्टेड बुकलेट जो है, क्वेश्चंस जो है वो 30 क्वेश्चंस प्योरली CSS PMS के PMS लेवल के एग्जाम्स के, जिसमें फैक्ट फिगर हर चीज क्लियर होगी। जस्ट आपने फोकस करना है। फीस इसकी 7,000 है। और 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 7 to 8 PM। 8 PM से दो, डेली जो हमने 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, 1 घंटे से प्लस हमारी क्लास होगी अकॉर्डिंग टॉपिक के मुताबिक। तो इसमें हमें वही स्टूडेंट चाहिए जो खुद के साथ सिंसियर है, तैयारी करना चाहते हैं। बाकी जो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करते हैं। ये देखिए, लेवल आप चेक करें क्वेश्चंस की, कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया है, उसे अंडरस्टैंड करें। और बिल्कुल जो अप्रोच CSS के एग्जाम्स लेवल की है, PMS के एग्जाम्स लेवल की, हमने उस लेवल के जो है वो टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, ताकि आपकी तैयारी भी है उसी तरह से ही हो जिस तरह से उनकी एग्जामिनर की अप्रोचेस हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखें, नेशनल पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान इकोनॉमी और इकोनॉमी के हवाले से बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ब्रेन ड्रेन, टेररिज्म, पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ठीक है। ये देखें स्टेटमेंट्स आप चेक करें इन क्वेश्चंस की। इसमें सारे लेटेस्ट टॉपिक हैं, और जो आगे डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि पेपर सितंबर तक हमारे बन जाते हैं। सितंबर तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। और सितंबर वाली जो होंगी टॉपिक्स होंगे बनेंगे, उनको हम फिर साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चन ये भी इसमें इंक्लूडिंग है। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करें, और आज ही इनरोलमेंट करवाएं और रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।